तो श्री कृष्ण थोड़ी सी कृपा इधर भी कर दें, ये हमारा अपना लालच है। तो बस श्री बाई जी के सुंदर चरित्र जिसकी शुरुआत श्री वृंदावन से ही करी थी। कारण ये है कि वृंदावन तो अपनी भूमि है, ठाकुर जी यहाँ पर रम रहे हैं, खूब खेले वो लाला। तो ये लाला के भाव सुई, लाला के चरणों में माधवी से हमने शुरू करा था, फिर मेड़ता पहुँचे बाईसा के साथ, फिर भोजराज का जीवन में आना और बाईसा का चित्तौड़ जाना, और फिर आगे जैसा क्रम चलता रहा, फिर उसमें विक्रमादित्य आदि दुष्टों का भी आगमन हो गया। परंतु बाईसा अब उस स्थान पे हैं जहाँ की कल्पना वो कर रही थी। सोचिए, आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं, आपने सोचा कि मेरे पास ये नौकरी आ गई तो मेरा जीवन सफल है, आपने सोच लिया कि मेरे पास ये पद आ गया, ये पैसा इतना आ गया तो मेरा जीवन सफल है। कोई व्यक्ति उस जगह पर हो पर फिर भी एक अप्रसन्नता। द्वारिका धाम पहुंच गई हैं, श्री कृष्ण वृंदावन में लीला दर्शन देते थे, पर कह दिया कि अब लीला आपका देखने का समय नहीं है, अब आपका लीला करवाने का समय है। आपके द्वारा जो भी अणु परमाणु निकलेंगे, आपका जो दर्शन करेगा उसको मेरी भक्ति सहज प्राप्त हो जाएगी, आपका जो सत्संग कीर्तन सुनेगा उसको भक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसी भाव से श्री कृष्ण ने आज्ञा कर दी। क्या आज्ञा करी है? कह दिया कि अब आप चली जाइए। कहाँ जाएं? द्वारिका चली जाइए। तो बाईसा के हृदय में खूब प्रश्न भी हुए, तो आगे समाधान भी मिला कि श्री बाईसा के हृदय में एक इच्छा थी। वो इच्छा का रहस्य हम अभी आगे जानेंगे कि उसका समाधान क्या है, क्यों बाईसा को द्वारिका आना पड़ा, उसका रहस्य हम आपको बतावेंगे। पर बंधु, कितनी सुंदर बात है, जो स्त्री, जो महिला, क्षमा करें, आप सोचें, इतने महलों में रही, शायद ही कभी पावड़ों आदि के नीचे चली होंगी, कभी शायद ही पैर भूमि में रखा हो, इतने सखाओं के, इतने सेविकाओं के मध्य रही, इतनी सखियों के मध्य रही, रानी राजाओं का वैभव, और कैसी अकिंचनता, कैसी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में विह्वलता। वो बाईसा जब वृंदावन गई हैं तो नंगे पांव गई हैं, चढ़ती हुई धूप है, पैरों में छाले पड़े, रक्त निकल रहा है, कोई प्रभाव नहीं। जब उनके सखियां चंपा आदि देखती, उसको स्पर्श करती तो करा जाती, पर उनको पालकी पे बैठा दिया और अपना एकदम जमीन पे दैन्य भाव से, भैया श्री कृष्ण वृंदावन का पता बता दो, श्री कृष्ण का पता बता दो। ये दैन्यता सीखने लायक है, समझने लायक है। भक्त आप चढ़ा हुआ नहीं देखेंगे, वैष्णव भक्त जो होगा, अब जहाँ तक हमारी बुद्धि कह रही है उस हिसाब से कोई भी वैष्णव भक्त ऐसा नहीं मिलेगा चढ़ा हुआ, हाँ हम आज तुमको दिखा देंगे, आज तुमको बता देंगे, मेरे प्रभु हैं ये, तुमको करा देंगे। उसके अंदर कुछ भी हो, दैन्यता का भाव बड़ा प्रधान रहता है। जिसको वास्तविकता में श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, ये उसका प्रथम लक्षण है, उसके अंदर दैन्यता आ जाती है, वो सबको प्रणाम करता है, सबसे नीच अपन को माने, प्रणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना, अमानिनो मान देनी कीर्तनिया सदा हरि। ये भक्त के लक्षण चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि तृण से भी, तृण सोचो, एक घास का सूखा टुकड़ा, उससे भी नीच अपन को माने कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो श्री कृष्ण जो करा रहे हैं वो करा लेते हैं। और उसके बाद तरोरपि सहिष्णु, जैसे कोई वृक्ष को तोड़ता भी है, पत्ता भी निकाल लेता है, फल भी निकाल लेता है, वृक्ष भी काट डालता है, पर वृक्ष कभी उससे बैर नहीं करते कि हाँ अब मैं तुमसे बदला लूँगा। कर्म देते हैं वो अलग बात है, और भक्त से कोई बैर करे तो श्री कृष्ण उसको बहुत बढ़िया फल देते हैं, वो अलग बात है। पर भक्त के हृदय में एक लक्षण ये भी है, एक बहुत दैन्यता और दूसरा सहिष्णुता।
सहन करने की शक्ति। जब सहन करता है, संसार के लोग उसको गाली देते हैं, सुनाते हैं, बड़ा भक्त बन के डोल रहा है, नाटक पाखंडी, चुपचाप सहन करना, उस आग को झेलना। सम्मान तो सबको प्रिय है। अरे महाराज हम तो बड़े दैन्य हैं, अरे हम कहाँ, हम तो आपके पैरों की धूल नहीं हैं। अच्छा धूल नहीं, चल उड़ जा यहाँ से, भाग, ऐसा कह दो तो वही व्यक्ति जो कह रहा कि हम आपके पैरों की धूल नहीं है, वो आपकी खोपड़ी पे चढ़ने लग जाएगा कि मुझको ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई हम तो आप ही कह रहे थे। कहने का भाव क्या है कि उसके अंदर सूक्ष्म अभिमान तो रहता ही रहता है। भागवतिक कार्य भी लोग करते हैं, उसमें भी सूक्ष्म अभिमान होता ही होता है। ये अभिमान गलित करने का एकमात्र मार्ग जो संतों से सुना है, मेरा अपना कोई अनुभव नहीं, वो यही है कि वो है नाम का स्मरण, नाम का जप। ये नाम स्मरण ही आपको इस अहमता को गलाने में मदद कर सकता है, सहिष्णु बनाने में मदद कर सकता है, सहन करने की शक्ति दे सकता है। अच्छा हो सो हरि कृपा, बुरा हो सो हरि कृपा। अब देखो प्रारब्ध तो सबके जीवन में आएंगे, कोई व्यक्ति भजन करे ना करे इससे मतलब पड़ता ही नहीं है, प्रारब्ध तो आना ही आना है। तो प्रारब्ध आवेगा, उससे लड़ने की शक्ति कहाँ से आएगी। जो नाम स्मरण नहीं करता, हो सकता है भाई उसका पूर्व का ऐसा बल हो तो वो लड़ जावे या जो कर ले, पर अंदर ही अंदर टूट जाएगा। पर जो भगवान के नाम में आस्तिक भाव वाला है वो टूट नहीं सकता। हरि का भक्त कभी हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं श्री रघुनाथ, उनको भला कौन हरा देगा। यदुनाथ रघुनाथ जिसके रक्षक हों, जगन्नाथ जिसकी रक्षा में खड़े हों, तो उनको कौन हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। पर फिर भी वो दैन्य होकर रहता है, प्रभु ठीक है ठीक है। और भक्त का अपराध, जो अपराध भक्त पर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। एक बार की बात, एक संत जा रहे नाव में, उनसे बड़ी अभद्रता करी, कुछ मदिरा पान करे हुए लोग नाव में आके चढ़ गए और उसके बाद में उससे धोती खींचें, कभी उसका पटका खींचें, कभी माला खींचें, और कभी ए बाबा क्या करता है तू, क्यों नाम जब माला चीरने लग जावे। वो बेचारा राधे 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 राधे, कुछ नहीं बोला, राधे श्याम जपता रहा। और उसके बाद बाबा तो उतर गए, बहुत परेशान करो, गारी वारी भी दे दी, बाबा शांति से उतर गए, कोई बात नहीं, राधे श्याम बाबा आए गए। बाबा ने तो सही शुनुता दिखाई, भाई राधे श्याम का, उसने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। और उधर से प्रभाव क्या हुआ, वो लोग जा रहे थे, बाद में पता चला नाव डूब गई, सबके सब ठाकुर जी के धाम चले गए। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज से हमने सुना था कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। इसीलिए कभी भी किसी ठाकुर जी के वैष्णव भक्त टीका लगाए मिले ना लगाए मिले, हम हाथ जोड़ लें भैया, सब वैष्णव ही हैं, किसी को हमें नहीं सताना, किसी से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना। भाई जी महाराज तो ये भी कहते हैं तुम्हारे घर का कोई नौकर भी है उसमें तक भगवत भाव करो। राम सुखदास जी महाराज की वाणी है ये कि सुबह उठ के पहले जो भी दिख जाए, चाहे वो नौकर हो कोई भी हो, उसमें पहले भगवत भाव करो कि हाँ ये प्रभु ही आए इस रूप में। भगवत जो व्यवहार है वो तो अब ऐसा नहीं उसके पैरों में जाके दंडवत हो जाओगे, नहीं, मन से आदर का भाव, मन से अच्छा भाव, व्यवहार तो वैसा ही रहेगा पर अंदर मन में परिवर्तन करना है। राम सुखदास जी कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति को 6 माह में भगवान का हर जगह सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी, यह स्थिति आ जाएगी, उसके अंदर प्रकट हो जाएगी। तो बाईसा दैन्यता की मूर्ति, और उनके सामने संकट क्या आ रहा है, संकट ये आ रहा है। देखो जब भक्त खूब बढ़िया जीवन में ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं तो माया भी बार बार देवी आती हैं, माया माता हैं, तो वो कभी कभार अपनी कृपा करने के लिए आ जाती है। तो उनकी कृपा कैसे होती है, उनकी कृपा संसारी लोगों को, हम लोगों को तो ऐसी लगेगी कि हाँ खूब धन दे रही हैं, हाँ क्या बात है ठाकुर जी कृपा है, खूब वैभव, खूब गाड़ी आ गई। पर भक्त के लिए
भक्त को गाड़ी आ गई, भक्त को धन मिल गया, भक्त को प्रसिद्धि मिल गई, राम 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 राम। कान खड़े, विपत्ति आ गई, अरे राम 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 भैया, फंस गए भैया, फंस गए फंस गए। श्री जगन्नाथ दास बाबा के चरित्र में आता है कि उनके पास एक बार कोई ने 1 रुपया डाल दो, टोकरिया में रहते बाबा, बहुत क्षीण शरीर था, लगभग 150 वर्ष बाबा रहे, विराजमान रहे इस धरती पे, और सिद्ध ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। श्री बिहारी दास जी उनके सेवक थे, तो उसमें 1 रुपया डाल दिया। पहले तो कछु ना कही, फिर चिल्लाने लग गया, अरे बिहारी दास में जल गए हो, जल गए हो, जल गए हो, अरे मोह तो खूब जलन है रही, जलन है रही, अरे वो टोकरी से निकाल, टोकरी से निकाल। उतारो, माने बेचारे ने निकालो, अरे यार टोकरी को सब सामान फेंक दे, सब हटा दे, या मैं कछु कछु बिच्छू घुस गए हो, सांप घुस गए हो, सब हटायो। और बाबा में कहा निकलो 1 रुपया को सिक्का। बाबा ने कहा यही बिच्छू है, यही सांप है, दे क्या। तो ये स्थिति भक्त की होती है। पर किन भक्तों की है? जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर लिए, जब उस परमानंद में अवस्थित हो गए तो फिर ये संसार नहीं भाता है उनको। परंतु ऐसा नहीं कि ठाकुर जी कृपा करते हैं तो हाँ डंडा ही बजेगा, नहीं, उनकी कृपा ऐसे भी होती है, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, खूब आपको लोग पूजेंगे, भगवान की जगह आपकी पूजा शुरू हो जाएगी। पर वो बहुत कठिन माया का प्रभाव है, वहाँ सबसे साधक को संभलना पड़ता है। और वही बाईसा के पास हुआ है अभी मीराबाई जी के चरित्र में। अब आप सोचे इतनी लंबी भूमिका बना के ला रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखो बाईसा के चरित्र में आता है कि मेड़ता जो मेवाड़ मेड़ता के जो राजपूत थे, ब्राह्मण जन थे, बाईसा के जाने के बाद संदेश लेकर आए, कहने लगे आपने जब से मेवाड़ का त्याग करा है, चित्तौड़ का त्याग करा है, तो वहाँ तो मानो उसको दरिद्रता रूपी सर्प ने डस लिया है, अब कुछ बचा नहीं। अकबर की कुदृष्टि पड़ गई, अकबर ने वहाँ हमला करा और वहाँ पे जो अध्यक्ष के रूप में, सेनाध्यक्ष के रूप में आपके ही भाई जयमल जी विराजमान थे। उससे युद्ध करते करते श्री जयमल जी ने ऐसी वीरता पराक्रम दिखाया, सेना बहुत छोटी थी इन लोगों की, अकबर तो बहुत बड़ी सेना लेके आ रहा, बहुत बृहद सेना, और कुछ यहाँ के भी राष्ट्रद्रोही शामिल हो गए उधर, तो उसकी और सेना बढ़ गई। पर जयमल जी बहुत वीरता से, शूरवीरता से लड़े, और उसके बाद में परंतु जो विधि का विधान था, उनका शरीर शांत हो गया। और उसके बाद जो चित्तौड़ का किला है, उस पे जहाँ पे भगवा ध्वज फहराता था, हिंदुआ सूर्य की शान था, वहाँ पर मुगलों का ध्वज फहराने लगा। पंडित जी ब्राह्मण देवता कहते कहते रोने लग गए, हे बाईसा, हे कुंवर रानी सा, आप जब से त्याग कर गई हैं तब से यहाँ बड़ी बुरी हालत है, सब लोग परेशान हैं। हमारे महाराणा विक्रमादित्य तो ऐसे ही मारे गए थे, उसके बाद में उनके जो छोटे भाई थे उदय कुंवर सिंह जी, तो वो महाराणा उदय कुंवर सिंह जी ने उदयपुर में जाकर वास कर लिया। वहाँ पर ही कई साल, कई दिन, महीने तो जंगल में रहे, फिर सब को इकट्ठा करके उदयपुर में अपना भाव बनाया। वहाँ से वो इनसे मुगलों से लोहा ले रहे हैं, पर बहुत संकट बना हुआ है, मेड़ता पे भी संकट पड़ा हुआ है। वो वर्णन करने लग गए कि आपकी जो पितृभूमि है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, वहाँ पर भी बहुत संकट है। सब लोग परिवारीजन इधर उधर हो गए हैं, कोई मालवा चला गया, कोई जोधपुर, ऐसे सब बट गए हैं, सब एक नहीं हैं, बहुत परेशानी है। आपके जो भतीजे हैं श्री मुकुंद दास जी, जयमल जी के बेटे हैं, उन्होंने किसी संत से पूछवाया तो संत तो यही बोले, यहाँ पर मेवाड़ की धरती ने मीरा, भक्तमती मीरा का बड़ा अपमान करा है, उसको बहुत कष्ट दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये सब देखना पड़ रहा है, दरिद्रता का, अकाल का सब नाच चल रहा है। बताते हैं उदय कुंवर जी ने वहाँ पे झील आदि खुदवाई, तो वहाँ पानी ही नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति। अब ये बाईसा के सब पास पहुँच गए और सब लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, अब आप पधारें, अब आप द्वारिका में बहुत रह ली, पर अब आप चल के वहाँ पर मेड़ता पधारें,
जो मेवाड़ है वहाँ पे पधारे, वहाँ के पे खूब रानी बनकर, सम्राज्ञी बनकर आप रहें, आपके मार्गदर्शन में सब कुछ होगा, आप बस आकर विराजमान हो जाएं। और ऐसा कहते हुए पगड़ी श्री ब्राह्मण देवता राजपुरोहित जी ने पैरों में रख दी। बाई साहब एकदम भावुक, अचंभित, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ब्राह्मण देवता हैं, ऐसा मत करें। हाथ जोड़कर उनको रोका और खूब सब लोग रुदन करने लग गए। और इधर बाईसा के पास में विडंबना। अब ये देखिए, ये वही विडंबना तो है, भगवती माया का ये प्रभावी तो है, जहाँ पर जिस राज्य में सब लोग विरोध में थे, जहाँ पर उनको मारने का प्रयास होता था हर समय हर क्षण, वहाँ के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजपुरोहित सब आकर अपनी पगड़ी को रख रहे हैं कि आप चलो, आप वहाँ की रानी बन के रहो, सर्वस्व बन के रहो, आपके मार्गदर्शन में सब होगा। राजा ही तो बन रहा है व्यक्ति। पर बाईसा को ये अच्छा नहीं लगा, बड़ी परेशान हो गई, विवल हो गई, बेचैन हो गई। ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? अब तक तो एक ही दुख था, श्री कृष्ण के मिलन का ना होना, श्री कृष्ण नहीं मिल रहे इस बात का दुख। परंतु ये क्या दुख, क्या मेरा द्वारिका का वास भी छूट जाएगा? वृंदावन छोड़ के आई कि द्वारिका में कृष्ण की प्राप्ति होगी, पर द्वारिका भी छूट जाएगी, क्या मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा? बैठे बैठे सागर की ओर देखती थी, आंसू बहा रही। तभी एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम कांचना। कांचना कौन है? तो हमारे जो पूर्व के श्रोता हैं, विचक्षु जन हैं, वो सब जानते हैं कि ये मिथुला ही हैं। श्री मीरा जी की एक दासी थी मिथुला, जिसको विष आदि किसी कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। परंतु मीरा जी की बाईसा की सेवा करने का प्रभाव क्या है? प्रभाव ये हुआ कि वो जाकर द्वारिका में श्री रुक्मणी जी की, जो पट्ट महिषियों में सबसे ऊपर हैं, श्री रुक्मणी जी की प्रधान सेविका हुई। निज महल में उसको वास मिला, नित्य कृष्ण दर्शन करने का सौभाग्य। कहने का भाव इतना, श्री कृष्ण के धाम पहुंच गई। किस भाव से? केवल मीरा जी की सेवा बनी, इस भाव से। तो वही कांचना आई, उसको देखकर मीरा बाईसा ने प्रणाम करा, दंडवत करा। आप यहाँ क्यों पधारी? आपने कष्ट क्यों करा? कैसे हैं सब लोग वहाँ द्वारिका में? कांचना जी ने वर्णन करके सुनाया। महारानी विदर्भी जी का संदेश आपके लिए है, अर्थात रुक्मणी जी का संदेश है। आप सोच रही होंगी कि श्री कृष्ण ने आपको वृंदावन से द्वारिका क्यों भेजा? आपके मन में हो सकता है कभी कभार विचार आता हो। तो महारानी सा बता रही थी कि एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ। भागवत जी में भी ये विषय मिलता है, एकादश स्कंद में, जहाँ तक एकादश या दशम उत्तरार्ध ऐसे में। तो वहाँ पर जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण की घटना है वर्णन मिलता है। तो सूर्य ग्रहण था और उस समय हस्तिनापुरवासी, हस्तिनापुर के रहने वाले पांडव आदि, द्वारिकावासी, द्वारिका के रहने वाले, मथुरावासी, मथुरा के रहने वाले, और समस्त जितने भी ब्रजवासी जन, जैसे नंदगांव के, बरसाना के, वृंदावन के, सभी लोग वहाँ सूर्य ग्रहण के उत्सव पे गए थे। अब सब लोगों का जाने का भाव तो ये था कि पुण्य की प्राप्ति हो, पर ब्रजवासी जन क्यों गए? क्योंकि एक बार श्री कृष्ण के दर्शन मिल जाएंगे। तो इस भाव से वहाँ सब लोग पहुँचे और श्री लाडली लाल श्री किशोरी जी का भी वहाँ पे आगमन हुआ। उनके लिए द्रौपदी जी सेविका के रूप में नियुक्त हुई और सब व्यवस्था करी। श्री कृष्ण के सुंदर दर्शन पावे। सारी पट्ट महिषियों ने श्री किशोरी जी की रूप माधुरी को देखा। ओहो, उनकी तो देखना दूर की बात है, उनकी जो सेविकाएं सखियाँ थी उनकी देखकर ही वो अचेत हो गई। जब किशोरी जी के दर्शन करे तो उस प्रेम स्वरूप को मूर्तिमान देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। और श्री कांचना जी, मिथुला जी वर्णन करती हैं कि बाईसा अकेली नहीं आई थी, बाईसा के साथ में कुछ उनकी सखियां भी थी, उनमें तुम थी। परंतु श्री द्वारिका की पट्ट महिषियों का, पटरानियों का वैभव देखकर आपके मन में कामना आई कि मैं अगर यहाँ द्वारिका नाथ की कृपा प्राप्त हो और द्वारिकाधीश की महारानी बन जाऊं तो मेरा जीवन का साफल्य है।
सफल है, पर दूसरे ही क्षण आपने वो मनोकामना रोक दी। पर भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरी करते हैं। ध्रुव जी के प्रसंग में स्पष्ट है। ध्रुव जी को जब भगवान के दर्शन हुए हैं 6 महीने की तपस्या के बाद में, तो निष्काम हो गए, उनको कोई कामना नहीं। स्तुति पढ़ लीजिए भागवत जी में, कहीं कोई कामना का वर्णन नहीं करते। पर भगवान कहते हैं तुम्हें पिता का सुख भी मिलेगा, तुम 36,000 वर्षों तक ऐसे दिव्य राज्य करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें ध्रुव पद अपना एकदम सुंदर धाम प्रदान करता हूँ जहाँ की सप्तऋषि भी परिक्रमा करते हैं। ये क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं अगर भक्त के अंदर सूक्ष्म मनोकामना भी आई, पहले तो उसको दूर करेंगे, ये इच्छा के अंदर बंधा ना रहे, उसके अंदर की इच्छा खत्म हो जाए और फिर उसको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। ये अलौकिक न्याय है इनका। क्योंकि चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है मन में सूक्ष्म इच्छा हो, फिर मेरे पास आवे तो विकारी होगा, मेरा आनंद नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए भगवान पूर्ण रूप से उसको जो भी भाव है उनको देते हैं। एक झलक तो आपने द्वारिका की देख ही ली, हमने इससे पहले दिव्य द्वारिका भाग 30 में जहाँ तक है उसमें वर्णन है दिव्य द्वारिका का। तो वो दिव्य द्वारिका के विषय में बाईसा को दर्शन हुआ। पर अब श्री कांचना जी बोली कि अब आपको पूर्ण रूप से प्रवेश करना है, वहाँ द्वारिका में कुछ दिन आप सुख भोग कर वहाँ पर महारानी के रूप में आनंद लेकर अंत में वृंदावन में बरसाने में श्री राधा किशोरी के चरणों की सेविका ही बनोगी। ये प्रभाव है, जहाँ से चले थे बंधु वहीं पे आना है, श्री लाडली लाल के पास ही आना है, किशोरी जी की चरण सन्निधि मिलेगी। मीरा जी का हृदय गदगद हो गया और उनके मन में प्रश्न आया, क्या मुझे इसके लिए ये मेड़ता या मेवाड़ जाना पड़ेगा क्या? बोले नहीं, इतने दिनों की बात नहीं है, मात्र 4-5 दिन में। अब आपको इस लीला को समाप्त करना है, विश्राम देना है। आप दिव्य द्वारिका में पधारेंगी, परंतु ध्यान रहे आपकी देह नहीं छूटेगी, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से इनकी देह दिव्य है, इनका शरीर दिव्य है। इसीलिए इस देह से ही इनको द्वारिका में प्रवेश करना है और उसका मार्ग श्री द्वारिका नाथ से होकर जाता है। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान होंगे। भाई साहब अपने हृदय में श्री रुक्मणी जी की कितनी कृपा है, अरे हे कांचना देवी आपकी भी कितनी कृपा है। और इधर 5-6 दिन पश्चात सब पुरोहित वगैरह इकट्ठा ही थे। पूरा मेवाड़ का जितना जन समुदाय था, जिसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग आए हुए थे और मेड़ता से भी कई सारे जानकार लोग आए हुए थे। एक प्रकार से भरपूर राजघराना आ रखा था, राजपूत समुदाय था वहाँ पर। उसी समय देवालय में मंगला आरती श्री द्वारिकानाथ जी की शुरू हो चुकी थी। श्री मीराबाई जी दौड़कर उस मंगला आरती के लिए गईं, सबको आश्वस्त कर दिया, पहले एक बार ठाकुर जी से पूछूं, फिर जैसा वो बताएंगे। और इसके बाद में जब मंगला आरती करने लग गईं, श्री ठाकुर जी दर्शनार्थियों के बीच में से जाकर दर्शन करती। लोगों ने उनको आगे खड़ा कर दिया। श्री बाईसा ने पुजारी जी को प्रणाम करा और इसके बाद चरणामृत श्री पुजारी जी महाराज ने दिया और कहने लगे, आप क्यों इस द्वारिका को छोड़ के जा रही हो? ये द्वारिका आपके बिना सूनी हो जाएगी, इसीलिए द्वारिका छोड़ के मत जाओ, आप यहीं पे रहो, हमारा द्वारिकानाथ यही चाह रहे हो है, आप यहीं पे विराजो। पुजारी की बात सुनकर बाईसा निज मंदिर जो गर्भगृह है उसके सम्मुख खड़ी हो गई, प्रणाम करा, एक तारा लिया और मुख से शब्द निकला, साजन सुध जो जानो तो लीजो, साजन सुध जो जानो तो लीजो, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, साजन सुध जो जानो तो लीजे, दिवस न भूख रैन नहीं निंदरा, दिवस न भूख रैन नहीं निंदरा, यूं तन पल पल छीजे,
साजन सुध जो जानो तो लीजे, साजन सुध जो जानो तो लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, साजन साजन सुध जो जाने तो लीजे। अंतिम पंक्ति उन्होंने एक तारा मंगला के हाथ में यूँ थमा दिया, गाती हुई धीमी धीमी पदों से निज मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। देहली लांग गईं, यद्यपि गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता है। देहली लांग गईं, श्री ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गईं, एक टक उनके मुख को निहारती और बार बार कह रही हैं, मिल बिछुरण मत दीजिए। हे कृष्ण, अब नहीं, अब मिलना है तो फिर बिछड़ना नहीं, अब वो विरह मुझसे सहन नहीं होगा। एकाएक उनकी दृष्टि सामने से मंदिर से मूर्ति पीछे खड़े लोगों पे विलुप्त हो गई। सामनेवर वेश में खड़े श्री द्वारिकाधीश राजाधिराज को देखकर मुस्कुराने लग गईं। श्री बाईसा ने मानो झुकने का प्रयास करा, उनके चरणों का स्पर्श करा। पंक्ति चौथी जो है वो गाई, मिल बिछुरन मत दीजिए। और जैसे ये पंक्ति उनके मुंह से निकली, क्षण मात्र के लिए अभूतपूर्व वहाँ पर प्रकाश हुआ, मानो सूर्य चंद्रमा एक साथ वहाँ पर प्रकट हो गए हैं। एक साथ वो अद्भुत वैभव, वो अद्भुत छटा लेकर आ गए हैं और उस अद्भुत प्रकाश से पूरा का पूरा द्वारिका का मंदिर जगमगाने लग गया। जितने घंटे थे, जितनी घंटियां थीं, सब स्वतः बजने लग गए, नगाड़े आदि स्वयं बजने लग गए। और ये सब देखकर सब बड़े भयभीत हुए, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब दौड़ पड़े, उनकी दासियां दौड़ी पर पुजारियों ने रोका। सब किम कर्तव्य विमूढ़ होकर बस देख रहे थे, भैया ये क्या हो गया, ये कौन सी लीला हुई, ये कैसे संभव है। पुजारी जी अंदर देखते हैं, जैसे पहुँचे तो अंदर देखा कि मीरा जी का, बाईसा का एक केसरिया जो वस्त्र है श्री द्वारिकानाथ के हाथ में लगा हुआ है। दारों चारों ओर देखा, ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। दोनों पुरोहित उस पल्लव को खींचने का प्रयास करा पर द्वारिकानाथ उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो तनिक न खिसका। जैसे ढोल नगाड़े बंद हुए, पुजारी जी ने दोनों हाथ उठाकर बोल दिया, श्री मीराबाई की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, द्वारिकाधीशनी जय हो। ऐसो सुंदर जय घोष होने लग गया। दासियां रुदन कर रहीं, जितने उनके स्वजन आए थे सब लोग दौड़ दौड़ कर आने लग गए। अरे भैया ये क्या हुआ, बाईसा कहाँ गई, रानी सा कहाँ गई। हम अंदर जाके देखे, कुछ लोगों के मन में संशय होता है ना, तो दीवारों को ऐसे ठोक ठोक के देख रहे हैं, पीछे गर्भगृह के ठोक ठोक के देख रहे हैं, कहीं पोला तो नहीं, कहीं गुफा तो नहीं। पुजारी जी ने कहा देखो जाके, पर हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी जो बाईसा है ना वो श्री द्वारिकाधीश के पास पहुंच गई हैं। अच्छी तरीके से देख लिया परंतु कहीं से कोई द्वार नहीं मिला। मेड़ता की धरोहर, चित्तौड़ की जो धरोहर श्री बाईसा, हम तो कहेंगे हमारे श्री वृंदावन की धरोहर श्री बाईसा, अपने चरित्र को विश्राम देते हुए सारे संसार की चिंता छोड़कर, कुछ लोग कहते हैं संसार से हार कर मीरा गिरधर में विलीन हो गई। अरे मूर्खो, संसार को जीत कर श्री बाईसा, सबको अपना बनाकर, सबको श्री कृष्ण की भक्ति में लगाकर अंत में श्री बाईसा श्री गिरधर लाल के, श्री द्वारिकाधीश के चरण कमलों में विलीन हो गई। और बस लेखिकांत में वर्णन करती हैं कि नित्यत नूपुर बांध के गावत ले कर तार, देखत ही हरि में मिली तृण समगिन संसार। मीरा को निज लीन किया नागर नंद किशोर,
जग प्रतीत हितनाथ मुख रयो चुनरी छोर। सारी द्वारिका में जय जयकार हो रही है। श्री द्वारिका नाथनी जय हो, श्री मीराबाई नी जय हो, ऐसो खूब जयकार चल रही है। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ये बात प्रख्यात हो गई कि श्री बाई साहब श्री द्वारिकाधीश के चरण कमलों में विलीन हो। ऐसा अद्भुत रस, ऐसा अद्भुत भाव श्री बाई साहब का, जहाँ विशुद्ध प्रेम अपने गंतव्य तक पहुँच गया। जो प्रेम चित्तौड़ में योग को तलाश, मेड़ता में योग को तलाश रहा था, चित्तौड़ में कभी भजन और भक्ति के भाव में निकला, वृंदावन में संत संगों के बीच में निकला, अंत में उसको द्वारिका में स्थली प्राप्त हुई। श्री द्वारिकाधीश वर के स्वरूप में श्री बाई सा को अपने पास अपने हस्त कमलों से अपनी ओर खींचकर श्री दिव्य द्वारिका में प्रवेश कराकर महारानी के सुख उनको प्रदान करे और अंतोगतः उनको भी ग्रहण कर कर श्री बाई सा के हृदय की इच्छा क्या रही कि वृंदावन में, श्री बरसाने में, कुंजों में विराजने वाली श्री लाडली किशोरी के चरणों की शरणागति मिल जाए। कारण क्या? क्योंकि श्याम सुंदर अगर अकेले हैं तो गायब हो जाएंगे, टिकेंगे नहीं, पर अगर लाडली की कृपा से मिलेंगे तो सदा सर्वदा संग रहेंगे। वो श्री मीराबाई अंत में वृंदावन में श्री किशोरी जी के चरणों में आकर अपने पुनः सखी रूप को प्राप्त कर कर उनकी सेवा में नियुक्त हुई। बस इन्हीं शब्दों के साथ श्री बाई सा के चरित्र को हम बारंबार प्रणाम करें। बाई सा से प्रार्थना करें कि हम जैसों को भी थोड़ी बहुत भक्ति आ जाए, थोड़ा बहुत कल्याण हम लोग कर लें अपना। इस प्रकार की कामना करें कि हाँ, हम तो लगे रहते हैं संसार में, लोगों के साथ में दुनिया के व्यसन काम सब लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी श्री कृष्ण की सुधि थोड़ी सी आ जाए, थोड़ा सा उनके प्रति प्रेम हो जाए, किंचन मात्र भी अगर प्रेम होगा तो प्रभु इतने दयालु हैं कि वो स्वीकार कर लेंगे। श्री बाई सा के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए आज इस चरित्र को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे।